राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन अनंत। राम अतः कुंडलिया गुरु बेमुख को अंग लिखे थे। गुरु से बेमुख हो गए तो शिष्य की क्या गति होगी। गुरु को मध्यम मान के शिष्य करे आचार, मन राखे संसार को सो क्यों उतरे पार। सो क्यों उतरे पार संत प्रसादन लीजे, पूर्ण ग्रंथ में कयो भ्रांति सतगुरु सु कीजे। काहर को भिंटे नहीं तो कून लंगा वेधार, गुरु को मध्यम मान के शिष्य करे आचार। गुरु को मध्यम मान के शिष्य करे आचार। गुरु को तो नीचा मांग, गुरु को नीचा मान रखा है और वो फिर अपना व्यवहार करता है, फिर वो अपनी चलाता है। मन राखे संसार को, और संसार का मन रखा है, गुरु का मन नहीं रखता है, संसार का। सो क्यों उतरे पार, तो बताओ वो पार कैसे उतरेगा। सो क्यों उतरे पार संत प्रसाद न लीजे। गुरु का ज्ञान तो लिया ही नहीं, गुरु के ज्ञान को तो धारण किया ही नहीं। पूर्ण ग्रंथ में कयो भ्रांति सतगुरु सु कीजे। महापुरुष हमारे बताओ कौन से ऐसे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सदगुरु से भ्रांति करना, सदगुरु से भ्रांति करना और संसार को खुश रखना, ऐसा कहाँ पे वर्णन, ऐसा कहाँ पे। फिर बताओ कृपा कैसे होगी। काहर को भिंटे नहीं तो कौन लंगा वे धार। नाव में बैठे और जो चलाने वाला है उसको तो भिंट ही नहीं दे, उसको तो ध्यान ही नहीं दे रहे, उसका तो लिफ्ट नहीं दे रहे, तो धारा कौन लंघाए। ऐसे अपन गुरु की शरणागति तो हुए नहीं तो पार कौन लगाएगा। गुरु को मध्यम मान के शिष्य करे आचार, ऊपर पूजा बंदगी माही मेली भ्रांति। खोज शास्त्र संत जन सतगुरु बड़ा की जाति। सदगुरु बड़ा की जात परश प्रसादन लेवे। हम उत्तम ये नीच दुर्बदी ऐसे सेवे। धर्म लाभ उनको फले जैसी छापे भांति। ऊपर पूजा बंदगी माही मेली क्रांति। ऊपर पूजा बंदगी माही मेली भ्रांति। ऊपर तो गुरु की पूजा करते हैं, ऊपर तो गुरु की बंदगी करते हैं और अंदर मेली भ्रांति, अंदर गंदे विचार है, अंदर गुरु का गुरु की कोई मर्यादा है ही नहीं। भोगों में रत हो रहे हैं। खोज शास्त्र संत जन सदगुरु बड़ा की जाति। तो तू देख ले कि संत बड़े हैं कि संसार बड़ा है, जाति बड़ी। तो किसको महत्व दे रहा है। तो अपने कुल को महत्व देता है, संसार को महत्व देता है। तो देख ले, खोज ले शास्त्र संत जिन्होंने भी फरमाया कि महत्व किसको देना था। सदगुरु बड़ा की जात परश प्रसाद न लेवे। गुरु तो नीचे जाति के, तो उनको परश के प्रसाद नहीं देता, जाति का भेद रखता है। इनकी जाति नीची है। हम उत्तम ये नीच दुर्बुद्धि ऐसे से। हम तो ऊंची जाति के, ये नीची जाति के। और फिर उनका ज्ञान सुन रहा है तो ज्ञान लगेगा। जाति मान रहा है वहां पर, तो ज्ञान का क्या मतलब। सदगुरु बड़ा की जात परश प्रसाद न लेवे। हम उत्तम ये नीच दुर्बुद्धि ऐसे सेवे। धर्म लाभ उनको फले जैसी छापे भांति। गुरुदेव फरमारे धर्म लाभ कहाँ, जो हृदय में बात है ना, जो हृदय में जैसे विचार है उसके अनुसार लाभ की प्राप्ति है। खाली अपन तन से काम नहीं होगा, तन से तो अपन कर रहे हैं, लेकिन मन में जो विचार है, मन में जो भाव है, लाभ उसके अनुसार मिलेगा। मन के विचारों के अनुसार लाभ की प्राप्ति होगी। ऊपर पूजा बंदगी मेली माही भ्रांति। सुख का दाता संत है दुखदानी संसार। दुख ही को सुख मान के बंदे मुग्ध गिवार। बंदे मुग्ध गिवार साध सुख जाने नाही। शत्रु मन अरप मित्र सु कपट कराई। रामचरण कहनी दुरश नैनी नहीं करार। सुख का दाता संत है दुखदानी संसार।
सुख का दाता संत है, दुखदानी संसार। बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि सुख को देने वाले तो संत हैं, और जो संसार है वो दुख को देने वाला है, वो दानी है दुखों का। दुख ही को सुख मान के बंदे मुख भिजवार। पर अपन कैसे मूर्ख है कि अपन ने संसार से दुखों को ही सुख मान रखा है। अपन संसार से निकलना ही नहीं चाहते, संसार से हटना ही नहीं चाहते, अपन उस दुख में ही सुखी लग रहे हैं। वो दुखी अपने को, अपन रोते भी जाते रहते भी इसी में। कोई बोले छोड़ दो ना, रो रहे हो तो बोले नहीं नहीं छोड़े तो कैसे छोड़े, कुर्बान अब तो फंस गए हैं, अब तो ये है, अब तो वो है, छोड़ने को अपन तैयार ही नहीं। तो अपन ने दुखों को ही सुख मान रखा है, ऐसे मूर्ख हैं। बंदे मुग्ध गिवार साध सुख जाने नाई। साध के सुख को तो अपन ने जाना ही नहीं, जो सच्चा सुख है उसको अपन जानते नहीं है। शत्रु को मन अर्प मित्र सो कपट कराई। शत्रु को मन अर्पण कर दिया और मित्र से कपट करते हैं। राम चरण कहनी दुरश रेणी नहीं करार। कह तो रहे हैं लेकिन रेणी में करारापन है ही नहीं। सुख का दाता संत है, दुखदानी संसार। अग्नि पकड़ ले हाथ में पे गोलो गयो न जात। जे कबहू गोलो कहे तो जल उठे हाथ। तो जल उठे हाथ तुरत ही पाछो डारे। करे पिछाड़ी मार सिड़े बहु पीड़ पुकारे। जगत अग्नि गोलो विमुख भक्त करो मत साथ। अग्नि पकड़ ले हाथ में पे गोलो गयो न जात। अग्नि पकड़ ले हाथ में पे गोलो गयो न जात। आग जलती है तो आग के में अपन हाथ तो लगा लेते हैं, और उस गोले को कोई उठा सकता है? जो जल रहा है उस गोले को कोई नहीं उठा सकता। और यदि गोले को उठा लिया तो महापुरुष फरमा रहे हैं, ये कबहू गोलो गए तो जल उठे हाथ। किसने गोला पकड़ लिया तो उसका तो हाथ जल जाए, तो उस गोले को सहन कैसे करेगा? तो जल उठे हाथ तुरंत ही पाछो डारे। उसको तुरंत फेंकेगा। कोई कोयला उठा लिया जलता हुआ, कोई गोला उठा लिया तो तुरंत नीचे डालेगा। क्यों? क्योंकि उससे तो हाथ जल गया, पीड़ा हो गई। जे कबहू गोलो गए तो जल उठे हाथ। तो जल उठे हाथ तुरंत ही पाछो डारे। करे पिछाड़ी मार सिड़े बहु पीड़ पुकारे। फिर पीछे मार, फिर वो एकदम पीड़ा देता है, मार पड़ती है तुरंत उसकी बहुत तीखी। जो कोयला हाथ में उठा लिया, कोई जलता हुआ गोला ले लिया तो वो तो पीछे से बहुत पीड़ा पैदा करता है। बहुत पीड़ा होगी, पीड़ पुकारे। तो जगत अग्नि गोलो विमुख भक्त करो मत साथ। संसार कैसा? ये अग्नि का गोला, ये अग्नि का गोला है। इसको हाथ में ले लिया तो पीड़ा ही पीड़ा है, और बाद में पीड़ा ही पीड़ा है। गोला तो फेंक देंगे पर वो पीड़ा बनी रही, वो पीड़ा बनी रहेगी। अपन ने साथ कर लिया, साथ करो पीड़ा। कोई आया कोई चला भी गया तो पीड़ा तो बनी ही रही। तो जगत अग्नि गोलो विमुख भक्त करो मत साथ। जगत तो अग्नि है और जो गोला है वो राम विमुख है। तो भक्त करो मत साथ, इसलिए तो उसका साथ मत करना। यदि तो भगत है तो इसका साथ मत करना। अग्नि पकड़ ले हाथ में पे गोलो गयो न जात। गुरु ज्ञान वैराग्य दे रसन रटाया राम। सातशील संतोष सु साध साध कहना। साध साध कहे नाम जगत जीव पाछे लागा। उलट मिले ता माही ज्ञान सतगुरु का भागा। राम चरण संसार संग मन उपजा बहुकाम। गुरु ज्ञान वैराग्य दे रसन रटाया राम। गुरु ज्ञान वैराग्य दे रसन रटाया राम। गुरु तो ज्ञान और वैराग्य देते हैं, रचना से राम का नाम रटाते हैं। सातशील संतोष सु साध साध कहना। और सातशील संतोष से साधे, उसको साध कहते हैं। साध साध कहे नाम जगत जीव पाछे लागा। उलट माही उलट मिले ता माही ज्ञान सतगुरु का भागा। साध साध कहे नाम जगत जीव पाछे लागा। गुरुदेव हमारे नाम तो साध साध के, लेकिन संसार के जीव जगत के पीछे लगा रहता है, संसार के पीछे लगा रहता है। उलट मिले तामाय, और संसार में मिल जाता है ज्ञान सतगुरु का भागा। गुरु का ज्ञान तो लगाई, गुरु का ज्ञान लगाई नहीं। गुरु के ज्ञान से तो भाग गया। रामचरण संसार संग मन उपजा बहुकाम।
संसार के साथ में तो मन में कामना ही कामना पैदा होगी। गुरु ज्ञान वैराग्य दे रसन रटाया राम। गुरु तो ज्ञान और वैराग्य देते हैं, रसना से राम का नाम रटाते, पर जीव वहाँ लगता ही नहीं, जीव भागा जाता। गुरु बेमुख है, वो गुरु का संग छोड़ देता है, वो तो भाग के जाता है और संसार का संग करता है। रसन रटाया राम। और वो पर गुरु तो ऊंचा उठाते हैं, पर शिष्य जो भागे जाते हैं। राम चरण संसार संग मन उपजा बहुकाम। कपटी तजे न कुटिलता कोटि करे उपकार। जैसे धूल किरकिरी जे छाणे 12,000। जे छाणे 12,000 अंग फिर मिटे नवा को। करी है कहाँ कुलाल मुड़े नहीं बर्तन पाको। राम चरण गुरु क्यों पटे कपटी मुख दे छार। कपटी तजे न कुटिलता कोटि करे उपकार। कपटी तजे न कुटिलता कोटि करे उपकार। गुरुदेव फरमा रहे कपटी है ना, तो अपनी कुटिलता कभी छोड़ता ही नहीं। कपटी है तो मन की कपटपना कभी जाता ही नहीं है। कोटि करे उपकार। गुरु कितने ही उपकार कर दे, गुरु कितने ही उपकार कर दे, पर कुटिलता कभी जाएगी नहीं। कैसे? जैसे धूल किरकिरी जे छाणे 12,000। जैसे धूल की किरकिरी को 1000 बार छाना तो भी वो जाएगी नहीं, जैसे धूल किरकिरी, थोड़ी आवाज कम। जैसे धूल किरकिरी जे छाणे 12,000। 1000 बार धूल को छानो, 1000 बार धूल को छानो, पर उसकी किरकिरी कभी जाएगी नहीं। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कपटी का कपटता कभी जाती नहीं। उसको कितना ही गुरु ज्ञान दे दे। जे छाणे 12,000 अंग फिर मिटे नवा को। उसका स्वभाव कभी मिटता नहीं है। कहाँ करी है कहाँ कुलाल मुड़े नहीं बर्तन पाको। फिर वो कुलाल क्या करे? जो पक्का बर्तन है ना, वो कभी टूटेगा ही, मतलब नए रूप में ढलने नहीं आएगा। तो उसमें कुम्हार क्या करेगा? बर्तन पक गया तो फिर वो नया रूप धारण नहीं कर पाएगा। ऐसे अपन अपनी कच्चाइयों में इतने पक चुके हैं कि गुरु का कोई असर ही नहीं होता। अपने अंदर इतनी कपटता है कि गुरु का कोई असर होता ही नहीं है। करिए कहाँ कुलाल मुड़े नहीं बर्तन पाको। रामचरण गुरु क्यों पचे कपटी मुख दे छार। गुरु क्यों पचेगा? गुरु कितना है? कपटी मुख दे छार। कपटी के मुख पे धिक्कार है, कपटी के मुख पे छार है। अब गुरु कितना पचे, गुरु क्या कर ले? शिष्य की ऐसी गति है कि कपटी तजे न कुटिलता कोटि करे उपकार। मिलता मुख मीठा मिले अंतर में कड़वास। जैसे सिंगी मोहरो खाया हेत विनाश। खाया हेत विनाश परख पड़ती तन कीजे। बिच्छू पाछू काय दुष्ट को परिहर दीजे। रामचरण साचा स्वरूप कपटिया रहो उदास। मिलता मुख मीठा मिले अंतर में कड़वास। मिलता मुख मीठा मिले अंतर में कड़वास। ये शिष्य की सामने तो गुरु के हांजी करे, मुख पे तो मीठे मीठे बोले, मुख पे तो उनकी महिमा करे, और अंतर में कड़वास। अंदर में बोले तो बोलते रहते हैं, इनका तो काम है, पर अपन तो संसारी, अपन तो गृहस्थी, अपने कितने काम है इनको पता ही नहीं है। ये तो इनकी बातें करते हैं, ये तो फ्री है, ये फोकट है। इन्होंने तो ये कर लिया, इन्होंने तो ये कर लिया। अब अपने अंदर अपने तो कितने काम है, अपन तो कितने बिजी है। अब अपन ऐसा नहीं कर सकते, तो अंदर कड़वास है, और ऊपर तो हाँ जी करे कि आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो, और अंदर कह रहे इनका तो रोज का ही है। जैसे सिंगी मोहरो खाया है विनाश। जैसे सिंगी मोहरा होता है ना, वो दिखता तो उस पिंड खजूर खारक के जैसा है, दिखता तो खारक के जैसा है, तो ऊपर से लगता है वो खारक इतनी मतलब स्वास्थ्यवर्धक है, तो उसको खा लिया, लेकिन उसके अंदर जहर भरा होता है कि इसको कोई खा ले तो उसको मर जाएगा। वो होता जहरीला है और दिखने में खारक के जैसा ताकतवर नजर आता है, मीठा नजर आता है, पर बाद में पता चलता है कि ये जहर है। खाया है तमिनाश परख प्रतीत न कीजे। इसलिए महापुरुष हमारे की परख के तू प्रतीत मत करना, तू परख के प्रतीत मत करना, विश्वास मत करना, परख के विश्वास उस पे करना मत। मिलता मुख मीठा न खाया है तमिनाश परख प्रतीत न कीजे। बिच्छू पाछू खाए दुष्ट को परिहर दीजे।
बिच्छू है ना, वो पीछे से भी खाता है, वो पीछे से भी खाता है, इसलिए तो दुष्ट को छोड़ देना। बिच्छू पाछू खाए दुष्ट को परिहर दीजिए, दुष्ट को छोड़ देना, उसका संग मत करना। इसलिए ऐसे का संग नहीं करना है। रामचरण साचा स्वरूप, कपटिया रहो उदास। गुरुदेव क्लियर कह रहे कि सच्चे के तो सन्मुख रहो और कपटी से उदास रहो। सच्चे के सन्मुख रहो और कपटी के उदास। मिलता मुख मीठा, मिले अंतर में कड़वा। रामचरण भर भूंट की, तीन जाएगा मार। पाव पानी रसना सहित, यूं निष्ठि सु उपकार। यूं निष्ठि सु उपकार, जान ऐसे जन त्यागे। श्वान प्रीति मुख चाट, खींच सु बुस बुस लागे। दुष्ट दया को ना लखे, अवगुण भरे अपार। रामचरण भर भूंट की, तीन जाएगा मार। रामचरण भर भूंट की, तीन जाएगा मार। भरभूंट एक कांटा होता है जिसके तीनों तरफ कांटे निकले, तीन भाग में, ऊपर नीचे और साइड में, तीनों तरफ। तो भरभूंट कौन है? ऐसे शिष्य हैं जो हमेशा नुकसान ही नुकसान देते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे भरभूंट काटा है ना, वो तीन तरह से मारता है। पाव पाण रचना सहित। पहले तो पाव में चुभता है तो उसको हाथ से निकालो तो उसका एक भाग हाथ में चुभ जाएगा, फिर हाथ से, फिर मुंह से, फिर करो तो मुंह में चुभ जाएगा। मतलब तीन भाग से फिर निकालो, कैसे ऐसे निकालो तो मुंह में चुभ जाएगा। तो पाव पाण रचना सहित, यूं निष्ठि सो उपकार। ऐसे तो किसी नीचे पे उपकार करेगा तो वो उस भरभूंट के जैसा है, वो हमेशा तेरे को घाव ही घाव पैदा करेगा, वो हमेशा चुभता रहेगा। यूं निष्ठि सो उपकार, जान ऐसे जन त्यागे। ऐसे महापुरुषों ने जान लिया और जान के उनका त्याग कर दिया। श्वान प्रीति मुख चाट, खींच सु भुस भुस लागे। जैसे कुत्ता होता है ना, उससे प्रीति करते तो मुख से चाटने लग जाता है, और वो उसको अलग करते तो खींच के काटने लग जाता है। कुत्ता होता है तो गुरुदेव फरमा रहे ऐसी है कि ज्यादा उसको मुंह लगाया तो वो चाटने लग जाएगा, और ज्यादा उसको भगाया तो भूसेगा। ऐसा है निष्ठि से उपकार। दुष्ट दया को ना लखे, अवगुण भरे अपार। ऐसे दुष्ट है, दया को तो जाना ही नहीं, अपार अवगुण भरे में है। रामचरण भर भूंट की, तीन जाएगा मार। सुगरा सु सुगरा मिले, नुगरा नुगरा प्रीत। जे सुगरा नुगरा मिले तो उठे अधिक विपरीत। तो उठे अधिक विपरीत, रीति धर्म रहे न कोई। हंस बंस नहीं मेल, संत श्रुति भाके दोई। रामचरण नुगरा निष्ठ, सुगरा हरि प्रतीत। सुगरा सु सुगरा मिले, नुगरा नुगरा प्रीत। जो जैसा स्वभाव होता है वो उसके साथ राजी होता है। यदि उल्टे मिल गए तो खड़बड़ होगी, विपरीत पैदा होगी। सुगरा सु सुगरा मिले, नुगरा नुगरा प्रीत। सुगरा से सुगरा मिलता है और नुगरे से नुगरे प्रीति करते हैं। जे सुगरा नुगरा मिले तो उठे अधिक विपरीत। सुगरा और नुगरा आपस में मिल गए तो विपरीत ही पैदा होगी, उल्टी बातें पैदा होगी, विचार नहीं मिलेंगे तो उठे अधिक विपरीत। रीति धर्म रहे न कोई, धर्म की रीति रहेगी, धर्म रहेगा नहीं। हंस बंस नहीं मेल, संत श्रुति भाके दोई। हंस का और कव्वे का मेल नहीं हो सकता, हंस और कव्वे का मेल नहीं हो सकता, दोनों का अलग अलग व्यवहार है। संत और श्रुति सब यही कहते हैं। सांगी और साध का मिलन नहीं हो सकता, साध और संसार का मिलन नहीं हो सकता, सुगरा और नुगरे का ऐसे ही मिलन नहीं होगा। रामचरण नुगरा निष्ठ, सुगरा हरि प्रतीत। जो नुगरा है वो तो नीचा है और जो सुगरे हैं उनकी हरि से प्रतीत है। तो सुगरा सु सुगरा मिले, नुगरा नुगरा प्रीत। अधर्म धर्म अमेल है, जू रवि रजनी जान। वे आया ऊना रहे, मिले न एक स्थान। अधर्म धर्म अमेल है, जू रवि रजनी जान। अधर्म और धर्म ये हमेशा अमेल है, इनका मेल कभी हो नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? जू रवि रजनी जान। जैसे रवि और रजनी को देख लो, सूर्य और रात को देख लो, रात और दिन को देख लो, उनका मिलन कभी भी नहीं होगा।
ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि धर्म और अधर्म का मिलन नहीं होगा, वे आया ऊना रहे मिले न एक स्थान। सूर्य आता है तो रात रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता कि कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि रात और सूर्य कभी एक साथ रहेगा, कैसे होगा, कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव है। सूर्य के आने पे रात चली जाती, सूर्य की पहचान ही यही है, सूर्य की पहचान ही यही है और रात की पहचान ही यही है कि सूर्य वहां नहीं होता है, सूर्य वहां नहीं होता है। ऐसे महापुरुष फरमारे कि धर्म की पहचान ही यही है कि अधर्म नाम की कोई चीज होगी नहीं, और अधर्म है तो समझो वहां धर्म है ही नहीं, धर्म नहीं है। वे आया ऊना रहे मिले न एक स्थान, एक स्थान पे धर्म और अधर्म कभी रह नहीं सकते। बोले नहीं आधा धर्म आधा धर्म, ऐसा कभी होता नहीं कि आधा सूर्य रहे आधी रात रहे, ऐसा कभी हुआ आज तक, ऐसा कभी नहीं होगा। एक आएगा तो एक खत्म हो जाएगा, मिले न एक स्थान बिले तो ग्रहण माचे, और कभी हो गए एक साथ सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ गए तो ग्रहण कहला जाएगा, ग्रहण कहलाएगा। उत्तम को मन कुचित मध्यम आनंद करना चे, उसमें जो ऊंचे का मन है ना वो तो दुखी होगा, भेड़ा कभी हो गया तो ऊंचे का मन तो दुखी होगा, और नीचे आनंद में करेंगे कि धान मिलेगा, नीचे आनंद मनाएंगे, उनका तो लालच पूरा होगा। अधर्म वालों का लालच पूरा होगा। राम चरण ऋण संबंध में ये होए एक की हान, इस ऋण संबंध में एक की हानि होगी। जो सबल है वो नीचे का विनाश कर देगा, जो सबल है वो निबल का विनाश कर देगा, एक की हानि होगी। अधर्म धर्म अमेल है जूर विरज नहीं जान, या तो धर्म अधर्म को हटा देगा या अधर्म धर्म के ऊपर छा जाएगा, एक चीज रहेगी, एक साथ नहीं रहेंगे। अधर्म फिर धर्म के ऊपर छा जाएगा, धर्म को खत्म कर देगा और अधर्म रह जाएगा। शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ पर मारत, भेड़ा बासो ना बसे, मार्ग चले न सत्य, मार्ग चले न सत्य, बत भर मिले न कबही, मिलिया पिछाड़ी एक मेक अंग हो वे तबही, राम चरण मिलिया मिले तो सबही कथन अकथ, शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ पर मारत, शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ परमारथ। स्वार्थ और परमारथ है ना, ये कभी एक साथ मिल नहीं सकते, स्वार्थ बिल्कुल अलग है, परमारथ बिल्कुल अलग, कभी इनका ये तो शत्रु भाव है, इनमें तो उल्टा भाव है, आपस के भाव शत्रु है। स्वार्थ रहेगा तो परमारथ नहीं रहेगा, परमारथ रहेगा तो स्वार्थ नहीं रहेगा, और दोनों मिलेंगे तो दोनों में से एक एक को मार देगा, इसलिए शत्रु कहलाते हैं। एक एक को खत्म कर देगा, या तो परमारथ रह जाएगा तो वो स्वार्थ को खत्म कर देगा, और स्वार्थ है तो परमारथ को टिकने नहीं देगा, तो ये शत्रु भाव है। भेड़ा बासो ना बसे मार्ग चले न सत्थ, ये कभी इनका भेड़ा बासा नहीं होता है, कभी एक साथ नहीं चलते हैं। मार्ग चले न सत्य बथ भर मिले न कबही, ये कभी आपस में मिलते नहीं है। मिलिया पिछाड़ी एक मेक अंग हो वे तबही, मिलिया पिछाड़ी और कभी मिल गए तो एक मेक अंग हो वे तबही, एक चीज खत्म होके एक रह जाए, आपस में एक ही रहेगी। रामचरण मिलिया मिले तो सभी कथन अकथ, यदि अमिले मिल गए तो सारी बातें ये रहेगी, अमिले का मिलन कभी होता नहीं है। शत्रु बावलिया ना मिले स्वार्थ पर मारत, हीरा सु हीरा मिले मिले लाल सु लाल, मोतिया सु मोती मिले कांगा मिले कंगाल, कांगा मिले कंगाल मिले जोगी सु जोगी, बैरागी बैराग्या बैराग रोगिया मिले जरोगी, राम चरण मिलिया संगी मिलिया उल्टी चाल, हीरा सु हीरा मिले मिले लाल सु लाल, हीरा सु हीरा मिले, जोड़ के साथ जोड़ मिले, जोड़ के साथ जोड़ मिले, हीरे के साथ हीरा ही लगेगा, लाल के साथ लाल, लाल पन्ना पन्ने के साथ पन्ना, जो भी लाल है माणक मोती ये सब अपनी अपनी जगह, तो जो जिसका साथ है वो उसी के साथ शोभा देगा, तो लाल के साथ लाल लगेगा और मोतिया सु मोती मिले, मोती से मोती मिलेगा, ऐसे कंगा मिले कंगाल। अब आपस में करे कि हीरा और मोती, हीरे और मोती की बराबरी करे तो मोती मोती और हीरा हीरा,
दोनों आपस में मेल नहीं, दोनों की अपनी अपनी जगह। जो जैसा है वो उसके साथ मेल खाएगा, जो जैसा है उसके साथ। मोतिया सु मोती मिले, कांगा मिले कंगाल। ऐसे जो कांगे है ना, वो हमेशा कंगाल आपस में मिलेंगे। कांगा मिले कंगाल मिले, जोगी सु जोगी, जोगी से जोगी मिले। बैराग्या बैराग रोगिया मिले जरोगी। ऐसे बैरागी बैरागी आपस में मिलेंगे और रोगी रोगी आपस में मिलेंगे। अब रोगी और बैरागी का मिलन कैसे हो ही नहीं सकता। जो एक जैसे विचार वाले हैं वो एक जैसे विचार से। रामचरण मिलिया संगी, मिलिया उल्टी चाल। रामचरण मिलिया संगी, जो संगी है वो आपस में मिलेंगे, और अमिलिया उल्टी चाल, जो अमिलन वाले हैं उनकी उल्टी चाल होगी। हीरा सु हीरा मिले, मिले लाल सु लाल। सदगुरु सेती कपटता, संसारिया सुहेत। रामचरण वारस बिना, चुग्यो चुड़कुला खेत। चुग्यो चुड़कुला खेत नहीं, कण सिर टामाही। भरिया भरोसे से अंत खाली रह जाए। राम कया तो क्या भया, गुरु बिन नफा न लेत। सदगुरु से ती कपटता, संसार या सुहेत। गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अपने को, बिल्कुल निर्णय फरमा दिया कि राम का नाम कितना ही ले। यदि गुरु से कपट है तो राम का नाम असर नहीं करेगा, सीधी बात है। गुरु से कपट है तो राम का नाम असर करने वाला है ही नहीं। ये निर्णय दे दिया महापुरुषों ने कि गुरु में बेमुख है और कह रहे हैं कि हम राम का नाम ले रहे हैं और ले रहे हैं, पर वो असर नहीं होगा, सब व्यर्थ जाएगा। गुरु से कपटता कर ली और संसारी से हेत कर लिया। सदगुरु से ती कपटता, संसार या सुहेत। गुरु से तो कपट करा और संसार वालों से हेत कर रखा है। रामचरण वारस बिना, चुग्यो चुड़कुला खेत। तो वहाँ वारस नहीं था ना, चिड़िया के सारा खेत चुग गए। वारस तो है ही नहीं। वारस कौन है? अपने सदगुरु है। सदगुरु नहीं है तो अपने सारे श्वास काल की गति में चले जाएंगे। चुग्यो चुड़कुला खेत नहीं, कण से टामाई। सब चिड़िया चुग गई, कण रहा ही नहीं। ऐसे सार सार रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु का ज्ञान माना ही नहीं। गुरु के ज्ञान से टिकेगा, भरया भरोसे से अंत खाली रह जाए। वो सोच रहा जीव की पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, प्राप्ति होगी। गुरु से कपट करके अकेला ही। बोले क्या है, राम नाम ही तो लेना है, छोड़ो अपन तो राम नाम ही लेना है, ले लेंगे, हर कभी ले लेंगे। तो गुरुदेव फरमाते लेके देख लो। गुरु से यदि कपट किया तो अंत खाली को सोच रहा है कि पुण्य मिलता जा रहा है, पर वो अंत खाली का खाली रह गया। चिड़िया आके सब चुग गई और किसान सोच रहा मैं आके इसमें से कण निकालूंगा, तो कण तो रहा ही, कण तो रहा ही नहीं, सार तो रहेगा ही नहीं। तो राम कया तो क्या भया, राम का नाम ले लिया तो क्या हुआ? गुरु बिना नफा न ले। तो गुरु के बिना नफा नहीं, गुरु के बिना नफा नहीं मिलने वाला। सदगुरु से ती कपटता, संसार या सुहेत। इति गुरु बेमुख को अंग संपूर्ण, अंग 23 कुंडलिया 232। अतः कुंडलिया राम विमुख को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम राम मुख सू करे, शीस नाय कर धार। जाकू कोई जेले नहीं, ताही को धिरकार। ताही को धिरकार, नाम सुन के ते नाही। हृदय सदा उजाड़ और चितवन मन माही। राम चरण वा सिर चढ़े, गौ हिंसा को भार। राम राम मुख सू करे, शीस नाय कर धार। राम भी मुख का पता है कि कोई राम राम मुख सू करे, शीस नाय कर धार। कोई राम राम मुख से कहे तो सिर झुका के उसको तू धारण कर। अब अपन बाहर वाला समझते हैं, किसी ने राम राम बोला और उसका जवाब भी नहीं दिया, वो तो बहुत छोटी बात, वो बहुत छोटी बात है। यहाँ पर गुरु अपने को बार बार मुख से कह रहे राम राम, तो अपन को शीश झुका कर उसको धारण करना है कि अपन ने सुन के भी धारण नहीं किया, सुन के भी अपन संसार का अर्थ ले लेते हैं। अब संसार में तो कुछ समझ ही नहीं रहा, अब वो जवाब ही नहीं दे रहा, तो वो तो संसार ही है ना, वो तो समझता ही नहीं है, वो तो समझता ही नहीं। तो उस पर गौ हिंसा का बात वो तो बिल्कुल ही ना समझे, वो तो वैसे ही पापी है। अब वो तो वैसे ही पापी है तो उसको तो वैसे ही पापों का फल मिलना है, वो तो वैसे ही पापों से रुंधा हुआ है।
तो यहाँ पर अपने जैसे शिष्यों के लिए कह रहे हैं कि अपन को गुरु बार बार मुझसे राम राम कह रहे और अपन उसको शीश झुका के यदि धारण नहीं करते तो जाकू कोई झेले नहीं ताही को धिड़कार। उसको कोई झेलता नहीं, संसार में तो है ही, वो तो झेलना ही है। लेकिन यहाँ की मेन बात आ रही कि अपने को धिक्कार है कि गुरु बार बार कह रहे हैं अरे रट लो धारण कर लो, पर अपन उसको झेलते नहीं है तो अपने को धिक्कार है। ताही को धिक्कार नाम सुन चेते नाय। नाम सुन के भी नहीं चेत रहे, नाम सुन के चेत ही नहीं रहे। गुरुदेव अपने को चेताते हैं। हृदय सदा उजाड़ और चित मन मन माई। कारण क्या है कि हृदय अपना उजाड़ है और मन में दूसरी चितवन लग रही, चित कहीं और छाया हुआ है। चित में चितवन सारी संसार की है। इसलिए रामचरण वासिर चढ़े गौ हिंसा को भार। तो कितना भार चढ़ता है गौ हिंसा का। गौ हिंसा, गाय मार दियो, इतना भार चढ़ता है, इतना भार चढ़ेगा कि गुरु अपने को सिखा रहे कि अरे राम का नाम ले लो। कोई अपने को चेता रहे और अपन चेत नहीं रहे हैं। राम राम मुख सुन करे शीस नाहि कर धार। राम राम कोई रटे अंतर भाव उपाव। ओरे के मुख सुनत ही सन्मुख झेले आए। सन्मुख झेले आए भाग बढ़ कहिए जाकू। सकल करम झड़ जाए हत्या तज भागे ताकू। रामचरण ऐसी समाज सतगुरु के संग पाए। राम राम कोई रटे अंतर भाव उपाय। राम राम कोई रटे अंतर भाव उपाय। गुरुदेव फरमाए अंदर भाव उपा के और कोई राम का नाम रटता है, अंदर भाव उपजा के और जो भजन करता है। और एक मुख सुनत ही सन्मुख झेले आए। कोई सुनाता है उसको सन्मुख होके झेल लेता है। कोई बताता है उसकी महिमा और कोई बताता है, कोई सुनाता है तो उसको सन्मुख होके जो झेल ले। तो सन्मुख झेले आए भाग बढ़ कहिए जाको। तो बड़ भागी। गुरु अपने को इतना सुना दे पर अपन झेलते ही नहीं, और जिस दिन अपन ने झेल लिया तो अपन बड़ भागी। बस इधर सुना इधर निकाल देते हैं, जैसे कि जैसे। न अपने में कोई अंतर आता है, न अपना स्वभाव बदलता है, अपन जैसे कि जैसे। तो फिर गुरुदेव फरमाए झेला कहाँ तुमने, झेल लिया तो बड़ भागी हो गए। अपन उसका संसार का एक हल्का फुल्का अर्थ ले लेते हैं कि राम राम झेल लिया, राम नाम, अरे वो तो बहुत छोटी बात है, वो कोई बात है। यहाँ का गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सन्मुख झेल लिया भाग बढ़ गई धारण कर झेलना उसको के। अपन कोई राम बोला बाजार में आते जाते उसका अर्थ ले लिया, अपन भोले राम। अपन बहुत हल्का अर्थ लेते हैं, सोचते छोटा अर्थ लेते हैं। सन्मुख झेले आए भाग बढ़ कहिए जाकू। सकल कर्म जड़ जाए हत्या तज भागे साकू। सारा पाप खत्म हो जाता है, सारा पाप खत्म हो जाएगा, सारे कर्म झड़ जाएंगे। रामचरण ऐसी समझ सतगुरु के